तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के 6th क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है। 6th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने 3 सेट दिए हैं। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सेट सी इज इक्वल टू 4 एंड 5। तो हमें वेरीफाई करनी है, नीचे 2 कंडीशंस दी हुई हैं उनको। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सेट ए बी सी तीनों सेट्स को राइट करते हैं। किस प्रकार से इसने 3 सेट दिए हैं। सेट ए के जो एलिमेंट हैं साइंटिस्ट वो हैं 1 2 3, 1 2 3, और जो सेट बी के जो एलिमेंट हैं साइंटिस्ट वो इसने दिए हैं 2 3 4, 2 3 4, और जो सेट सी के जो एलिमेंट हैं साइंटिस्ट वो हैं 4 एंड 5। सेट सी के जो एलिमेंट हैं साइंटिस्ट वो हैं 4 एंड 5। अब हमें साइंटिस्ट चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशंस की ओर चलते हैं। क्या कंडीशंस दी है इसने। सबसे फर्स्ट कंडीशन है साइंटिस्ट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है साइंटिस्ट ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। तो इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। तो इसमें बोला है ए इंटू बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमें सेट ए का रिलेशन बनाना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले तो हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आएगी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब साइंटिस्ट सेट बी और सेट सी के जितने भी एलिमेंट आपस के अंदर कॉमन है, मैच करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर भी हैं और सेट सी के अंदर भी हैं, उनको हम लिखेंगे। सेट बी के अंदर साइंटिस्ट एलिमेंट हैं 2 3 4 और सेट सी के अंदर है 4 और 5। तो यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन है साइंटिस्ट 4, जो सेट बी के अंदर भी है और सेट सी के अंदर भी है। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट यहाँ पर 4। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। यानी कि सेट ए के सभी एलिमेंट का हमें बारी बारी रिलेशन बनाना है 4 के साथ। तो सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 का 4 के साथ पेयर बना दिया। फिर 3 का 4 के साथ पेयर बनेगा, 3 का 4 के साथ हमने पेयर बना दिया। इस प्रकार से ये निकाल दिया साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की कंडीशन से इसने क्या बोली है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो हमें निकालना है साइंटिस्ट ए इंटू बी, फिर उस ए इंटू बी का हमें इंटरसेक्शन करना है ए इंटू सी के साथ। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट करेंगे ए इंटू बी करेंगे। ए इंटू बी क्या आएगा। ए इंटू बी का मतलब साइंटिस्ट सेट ए के सभी एलिमेंट का हमें रिलेशन बनाना है सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। सेट बी का जो एलिमेंट है 1, सबसे पहले तो इस 1 का हम सभी के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो एक पेयर बन जाएगा 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर साइंटिस्ट 1 का 3 के साथ, फिर हो जाएगा साइंटिस्ट 1 का 4 के साथ। उसके बाद साइंटिस्ट इस 2 का बनाएंगे सभी के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर साइंटिस्ट 2 का 3 के साथ हो जाएगा, फिर साइंटिस्ट 2 का 4 के साथ हो जाएगा, 2 का 4 के साथ हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट 3 का इन सभी के साथ, साइंटिस्ट 3 का 2 के साथ हो गया, 3 का 3 के साथ हो गया। अब साइंटिस्ट 3 का 4 के साथ हो जाएगा। ये साइंटिस्ट हमने ए इंटू बी निकाल लिया है।
अब देखते हैं साइंटिस्ट ए इंटू सी निकालते हैं। अब हम साइंटिस्ट निकालते हैं ए इंटू सी, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स का हमें रिलेशन बनाना है सेट सी के एलिमेंट के साथ। तो देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। 1 का 4 के साथ बनेगा साइंटिस्ट, 1 का 4 के साथ पेयर बन जाएगा, फिर 1 का 5 के साथ पेयर बन जाएगा, 1 का 5 के साथ हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ पेयर हो गया, 2 का 5 के साथ पेयर हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ हमने पेयर बना दिया, और इस प्रकार से ये ए इंटू सी का हमने रिलेशंस निकाल दिया। अब साइंटिस्ट इसने राइट हैंड साइड के अंदर बोला है हमें करना है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, यानी कि ये हमने ए इंटू बी निकाला है इतना, और ये हमने ए इंटू सी निकाला है। ये जो हमने दो रिलेशन निकालने हैं साइंटिस्ट, इन दोनों रिलेशंस के अंदर इंटरसेक्शन का मतलब तो आपको साइंटिस्ट पता ही है, कॉमन। तो हम देखते हैं साइंटिस्ट कि ए इंटू बी का इंटरसेक्शन ए इंटू सी के साथ, यानी कि ए इंटू बी का ये रिलेशन है और ये रिलेशन है। इन दोनों रिलेशंस के अंदर कौन से पेयर कॉमन है, इन दोनों रिलेशन के अंदर साइंटिस्ट जो भी पेयर्स कॉमन मिलेंगे वो हमें निकालने हैं। देखते हैं साइंटिस्ट कौन से पेयर कॉमन है। इसके अंदर पेयर हैं 1 2 1 2, इसके अंदर साइंटिस्ट 1 2 नहीं है, इसके अंदर साइंटिस्ट 1 3 है, इसके अंदर 1 3 नहीं है, इसके अंदर साइंटिस्ट 1 4 है, इसके अंदर साइंटिस्ट ये 1 4 है। मतलब 1 और 4 ये एक पेयर कॉमन है साइंटिस्ट। उसके बाद साइंटिस्ट 2 2, इसके अंदर साइंटिस्ट 2 और 2 नहीं है, 2 3, इसके अंदर भी 2 3 नहीं है साइंटिस्ट। इसके अंदर साइंटिस्ट 2 4 है, इसके अंदर साइंटिस्ट 2 4 ये है। तो एक पेयर हो गया साइंटिस्ट 2 और 4 का। उसके बाद साइंटिस्ट देखते हैं कौन सा कॉमन है। उसके बाद साइंटिस्ट ये जो 3 और 4 हैं, इसके अंदर भी 3 और 4 है। उसके बाद साइंटिस्ट और तो कोई भी पेयर कॉमन नहीं है। तो साइंटिस्ट ए इंटू बी और ए इंटू सी, इन दोनों रिलेशंस के अंदर ये 3 ऑर्डर पेयर कॉमन है। एक पेयर तो 1 और 4 का है, एक पेयर 2 और 4 का है, और एक पेयर 3 और 4 का है। ये 3 ऑर्डर पेयर कॉमन है साइंटिस्ट। और इसने कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या बोला था, कंडीशंस दी थी साइंटिस्ट इसने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड था ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू आई थी साइंटिस्ट वो था 1 4 2 4 और 3 4, यानी कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी जो आया था ये आया था, और ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी आया था राइट हैंड साइड के अंदर, ये भी 1 4 2 4 3 4 आया था। तो हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट इसी के सेकंड पार्ट की ओर। इसने सेकंड पार्ट के अंदर क्या कंडीशंस दी है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं साइंटिस्ट नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए देखते हैं साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट के अंदर इसने क्या कंडीशंस दी हैं। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट इसी का मतलब इसी क्वेश्चन के जो सेट दे रखे हैं वो हम नोट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार पेज को पलट के सेट ना देखने पड़े। तो हम देखते हैं सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट बी क्या दिया है, सेट सी क्या दिया हुआ है। सेट ए की वैल्यू इसके अंदर साइंटिस्ट 1 2 3 है, सेट 1 2 3 है।
और जो सेट बी जो है साइंटिस्ट, सेट बी है 2 3 4, 2 3 4 है। और जो सेट सी है साइंटिस्ट वो है 4 और 5, 4 और 5। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है इसने दिया। सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो हमने पिछले पेज पे सोल्व कर लिया था। इसका सेकंड पार्ट इसने दिया है साइंटिस्ट ए इंटू बी यूनियन सी, ए इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। तो वही बात सेम देखते हैं साइंटिस्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है ए इंटू बी यूनियन सी, यानी कि हमें सेट ए का इंटू करना है बी यूनियन सी। सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट बी यूनियन सी करेंगे, यानी कि बी और सी के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे, कंप्लीट एक नया सेट बनाएंगे। हम देखते हैं बी यूनियन सी जो है साइंटिस्ट वो है 2 3 4 4 5। तो कंप्लीट सेट बनेगा 2 3 4 5, बी यूनियन सी हो जाएगा साइंटिस्ट 2 3 4 और 5। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट, अब हम करेंगे ए इंटू बी यूनियन सी, ए इंटू बी यूनियन सी, यानी कि साइंटिस्ट सेट ए है, सेट ए का हमें रिलेशन बनाना है बी यूनियन सी के साथ, यानी कि इस सेट का हमें रिलेशन बनाना है इसके साथ बी यूनियन सी के साथ। तो देखते हैं सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का हमें बी यूनियन सी के प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ हमें रिलेशंस बनाना है, यानी कि हमें ऑर्डर पेयर बनाना है सभी के साथ। तो देखते हैं साइंटिस्ट क्या आएगा। ए इंटू बी यूनियन सी होगा साइंटिस्ट, ए का सबसे पहला जो एलिमेंट है 1, उसका हम इन सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। सबसे पहले तो साइंटिस्ट 1 का पेयर बनाएंगे, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, इस प्रकार बनाएंगे। 1 का 2 के साथ हो गया साइंटिस्ट, 1 का 3 के साथ हो गया, 1 का 4 के साथ और 5 के साथ, 1 का 4 के साथ और 1 का 5 के साथ। इसी प्रकार साइंटिस्ट 2 का बनाएंगे इन सभी के साथ। तो देखते हैं 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। उसके बाद साइंटिस्ट इस 3 का बनाएंगे हम, 3 का इन सभी के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 5 के साथ। हम साइंटिस्ट यहाँ पर ए इंटू बी यूनियन सी, यानी कि रिलेशंस ए का हमें बी यूनियन सी के साथ हमने रिलेशंस निकाल लिए हैं और इसके अंदर जो ऑर्डर्स पेयर बना लिए हैं। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट राइट हैंड साइड की ओर इसने क्या बोला है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा साइंटिस्ट, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, यूनियन ए इंटू सी। तो यहाँ पे हमें साइंटिस्ट सबसे पहले ए इंटू बी करना है, उसके बाद हमें ए इंटू सी करना है, फिर उन सभी का यूनियन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं साइंटिस्ट यहाँ पर ए इंटू बी, ए इंटू बी करेंगे साइंटिस्ट, यानी कि सेट ए और सेट बी के अंदर हमें रिलेशन बनाना है। तो किस प्रकार बनाएंगे, सेट ए के सभी एलिमेंट्स का इसके सभी एलिमेंट्स के साथ हमें ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो किस प्रकार से पेयर बनेंगे चलिए देखते हैं। 1 का इन सभी के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। उसके बाद साइंटिस्ट 2
2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट 3 का इन सभी के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ हो जाएगा, 3 का 4 के साथ हो जाएगा। ये हमने a इंटू बी कर दिया साइंटिस्ट। अब हम करते हैं a इंटू सी। a इंटू सी क्या आएगा, a इंटू सी हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पर, यानी कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स का हमें रिलेशन बनाना है सेट सी के सभी एलिमेंट्स के साथ। उसी प्रकार करेंगे साइंटिस्ट जैसे हमने पहले किया है। सेट ए का जो एलिमेंट 1 है इनके साथ बनाएंगे, 1 का 4 के साथ और 1 का 5 के साथ। देखते हैं a इंटू सी क्या होता है। 1 का 4 के साथ हो गया साइंटिस्ट। उसके बाद साइंटिस्ट 1 का 5 के साथ हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ हो जाएगा, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। उसके बाद साइंटिस्ट 3 का 4 के साथ और 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ हो गया साइंटिस्ट। यहाँ पर हमने साइंटिस्ट ए इंटू सी निकाल लिया है। अब हमें साइंटिस्ट करना है ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। मतलब साइंटिस्ट ए इंटू बी ये हमने ये निकाला था कंप्लीट और ए इंटू सी हमने ये निकाला था कंप्लीट। इन दोनों का हमें साइंटिस्ट करना है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है साइंटिस्ट ये जो हमने दो रिलेशंस बनाए हैं, इन दो रिलेशंस के अंदर जितने भी सारे कंप्लीट एलिमेंट हैं उन सभी को हमें एक साथ लिखना है। यूनियन का मतलब तो आपको पहले से भी पता है साइंटिस्ट, हमने सेट वाले चैप्टर के अंदर भी किया था यूनियन। तो देखते हैं साइंटिस्ट क्या है इसके अंदर, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। तो क्या बनेगा साइंटिस्ट, इसके अंदर जो सभी ऑर्डर पेयर हैं और इसके अंदर जो सभी ऑर्डर पेयर हैं उन सभी को हमें एक साथ लिखना है, यानी कि इकट्ठा करना है सभी को एक जगह। तो सभी को एक जगह इकट्ठा किस प्रकार से करेंगे देखते हैं साइंटिस्ट। सभी पेयर लिखेंगे हम 1 1 2 1 3 1 4 2 2 1 4 2 2 2 3 2 4 आगे साइंटिस्ट 3 2 3 3 3 4। इसके तो सभी एलिमेंट्स हमने साइंटिस्ट लिख लिए हैं। अब इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। इसके एलिमेंट्स साइंटिस्ट 1 4, यहाँ पे 1 4 तो हमने लिख लिया है साइंटिस्ट, क्योंकि हम एक ऑर्डर पेयर को दोबारा नहीं लिख सकते। जिस प्रकार हमने सेट्स वाले सेट चैप्टर के अंदर किया था साइंटिस्ट, हम एक सेट के अंदर दो एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते, उसी प्रकार हम एक रिलेशंस के अंदर दो ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर पेयर को दो बार हम नहीं लिख सकते। इसके अंदर 1 4 था तो हमने 1 4 इसके अंदर पहले लिख लिया है। इसके बाद साइंटिस्ट इसके अंदर 1 5 है तो इसके अंदर 1 5 नहीं है साइंटिस्ट, तो हम 1 5 को नोट करेंगे। उसके बाद साइंटिस्ट 2 4 है तो हमने यहाँ पे 2 4 पहले नोट कर लिया है साइंटिस्ट। 2 5 है, इसके अंदर 2 5 नहीं है। उसके बाद साइंटिस्ट 3 4 है, इसके अंदर 3 4 नहीं, ये इसके अंदर भी 3 4 पहले आ चुका है साइंटिस्ट। उसके बाद साइंटिस्ट 3 5 है तो इसके अंदर हम 3 5 लिख लेंगे। यानी कि ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी ये कंप्लीट ऑर्डर पेयर का सेट आ गया साइंटिस्ट। अब हमें जो प्रूव करना वो देखते हैं साइंटिस्ट। इसने बोला था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या सॉल्यूशन आया था। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये सॉल्यूशन निकल के आया था। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो रिलेशंस बना था, लेफ्ट हैंड साइड के जो रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर बने थे वो ऑर्डर पेयर
इस ऑर्डर पेयर यानी कि राइट हैंड साइड वाले जितने भी ऑर्डर्स पेयर आए हैं इनके साथ मैच होने चाहिए। इसके अंदर 1 2 है, इसके अंदर भी 1 2 है, इसके अंदर 1 3 है, इसके अंदर भी 1 3 है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट कि जो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्यूशन किया था तो इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्स पेयर आए थे वे सभी ऑर्डर्स पेयर इस ऑर्डर्स पेयर के अंदर साथ मैच करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।